नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क। हम अपने खास कार्यक्रम चुनाव 24 में हाजिर हैं। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान की। इन तीन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हालांकि चुनाव तो मिजोरम में भी हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में भी एक फेज का चुनाव बाकी है, लेकिन हम सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की बात इस संदर्भ में करेंगे कि यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की हैसियत क्या है। आंकड़ों से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम मतदाता किस स्थिति में है, किस पोजीशन में है। इसके लिए हम अपनी खास रिपोर्ट भी आपके सामने पेश करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। बताया जाता है कि 2011 जनगणना के मुताबिक यहां मुस्लिम आबादी 7 से 8% है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि अब इसमें इजाफा हो गया होगा। उसकी वजह यह है कि 2011 के बाद यहां जनगणना हुआ ही नहीं है। तो यहां यानी मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स की हैसियत क्या है? क्या मुस्लिम वोटर्स इस पोजीशन में है कि यहां चुनाव के परिणाम में कुछ तब्दीली ला सकते हैं? इसी संदर्भ में पेश है हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी गहमा गहमी चरम पर है। भला ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, वैसे भी किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का सर्वाधिक महत्व होता है, जिससे मध्य प्रदेश कैसे अछूता रह सकता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं, जिन पर एक साथ 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। नतीजे और दूसरे 4 राज्यों के साथ 3 दिसंबर को आएंगे। जब कभी किसी तरह के चुनाव होने होते हैं तो उम्मीदवार वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो भला मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों ना हो, जो हो भी रहा है। लेकिन आपको यह जानकर थोड़ी ही सही पर हैरानी जरूर होगी कि मुस्लिम मतदाताओं को और दूसरे मतदाताओं की श्रेणी से अलग करते हुए उनकी अपनी एक ऐसी पहचान विकसित कर दी गई है जिसमें उनकी पहचान शायद धुंधली होती जा रही है। लेकिन इस दावे से भी इनकार कर पाना मुश्किल प्रतीत होता है कि उनकी पहचान भले ही धुंधली कर दी गई हो, पर हैसियत से इनकार कर पाना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अभी भी आसान नहीं है। बस एक बड़ी पार्टी को छोड़कर, जिसे शायद मुस्लिम वोटर्स से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। वैसे मध्य प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक 7 से 8% है। स्वाभाविक है, इसमें कुछ ना कुछ अब इजाफा जरूर हुआ होगा। बताया जाता है कि एमपी के लगभग 19 जिलों में मुस्लिम आबादी 1 लाख से ज्यादा है। राज्य की 2 दर्जन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ऐसी है जो हार जीत में उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करने की पोजीशन में है। अगर वोटर्स की संख्या के हिसाब से बात की जाए तो 22 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 15,000 से 35,000 तक है। जाहिर सी बात है, चुनावी मौसम में किसी भी मतदाता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं को पूरी तरह नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी राजनेता के लिए हार जीत के मद्देनजर सही नहीं हो सकता है। बावजूद इसके ऐसा हो रहा है और खूब हो रहा है। शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वर्तमान में इस तरह का राजनीतिक माहौल बना दिया गया है जिसमें मुस्लिम मतदाताओं को नजरअंदाज किए जाने से भी सियासी फायदे की जुगत बैठा ली जाती है। पर सवाल तो यह भी है कि खुद मुस्लिम वोटर्स क्या सोचते हैं। हाँ, इतना तो जरूर है कि जो भी सोचते हैं या सोचेंगे राजनीतिक रूप से 100% सही ही होगा। चुनाव डेस्क के लिए फैज आलम फैजी की रिपोर्ट। तो आपने देखा, मध्य प्रदेश के बारे में हमने बताया कि किस तरह से वहां मुस्लिम मतदाता अपनी हैसियत को बनाए रखने की कोशिशों में लगे पड़े हैं। अब हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में जैसे कि आपको पता है 25 नवंबर को चुनाव होने हैं और राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। लेकिन यहां मुस्लिम मतदाताओं की अगर बात की जाए तो एक अच्छा असर है मुस्लिम मतदाताओं का। कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाता अपना असर रखते हैं। खास बात यह है कि यहां भाजपा भी मुस्लिम मतदाताओं को नजरअंदाज करने की पोजीशन में कभी नहीं रही। हाँ, यह जरूर है कि इस बार मुस्लिम चेहरा नहीं उतारा गया है भाजपा की तरफ से, जिसको लेकर के काफी अटकलें लगाई जा रही हैं और काफी बातें कही जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने कई मुस्लिम चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की अगर बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो इनकी हैसियत क्या है? क्या ये चुनाव के परिणाम को बदल पाने की पोजीशन में है? इन्हीं सब मुद्दों पर पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन्हीं में से एक राज्य राजस्थान भी है जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, जिस पर एक साथ 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। नतीजे और दूसरे राज्यों की तरह 3 दिसंबर को आएंगे। जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से कोशिशों को आगे बढ़ाया हुआ है। इन्हीं कोशिशों में बड़ी कोशिश यह है कि किस तरह से वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। बात सिर्फ राजनीतिक पार्टियों तक ही सीमित नहीं,
जो चुनावी परिवेश में राजनीति की उस परिभाषा को विकसित करने में नए नए आयाम को आजमाती रहती है, बल्कि मतदाता भी अपने तरीके से उसी परिभाषा को नई दिशा देने में अग्रसर नजर आते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए मुस्लिम मतदाताओं की, तो इसे उसी परिदृश्य में आंका जा सकता है। राजस्थान में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 11% है, जो सीधे सीधे 36 सीटों पर असर रखते हैं। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात की जाए तो लगभग 18% सीटों पर मुस्लिम मतदाता राजस्थान की सियासी जमीन पर अपनी हैसियत के हिसाब से असर छोड़ने की सलाहियत रखते हैं। 36 में से 15 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम मतदाताओं का पूरी तरह वर्चस्व माना जाता है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों का भी इस ओर ध्यान आकर्षित हो ही जाता है। लेकिन हाँ, सारी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान मुस्लिम मतदाताओं की तरफ आकर्षित हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भाजपा शायद इससे खुद को अलग रखने में ही अपनी राजनीतिक हैसियत को देखती है, जिसके लिए उसकी कोशिशें हमेशा जारी भी रहती हैं। हालांकि भाजपा ने मुसलमानों में भी पसमानदा मुसलमानों की सियासत को हवा देकर कुछ न कुछ हासिल करने के कवायद को आगे बढ़ाने की कोशिशों को चुनावी मौसम में परवान चढ़ाना शुरू कर दिया है। यह अलग बात है कि इसे टिकट के दायरे से बाहर ही रखा गया है, लेकिन कांग्रेस समेत और दूसरी राजनीतिक पार्टियां जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं से परहेज नहीं, वे अपने अपने तरीके से इसे अपने लिए वोट में बदलने की कोशिशों में लगी रहती है, या फिर राजस्थान जैसे राज्य में हो रहे चुनाव को लेकर लगी हुई है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर मुस्लिम मतदाता क्या सोचते हैं, और फिर वोटिंग के दिन पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने वोटों का हक किस रूप में और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। चुनाव डेस्क के लिए फैज आलम फैजी की रिपोर्ट। तो आपने मध्य प्रदेश की बात सुनी, आपने राजस्थान के बारे में जाना, और अब हम तेलंगाना पहुंचते हैं। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं। 10 साल पहले इस राज्य का गठन हुआ था और इसके बाद से लगातार वहां बीआरएस की सरकार है, यानी कि बीआरएस जो पहले किसी और नाम से जाना जाता था, यानी कि टीआरएस, अब टीआरएस बीआरएस हो गया है। लेकिन तेलंगाना की एक खास बात यह है कि यहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना एक असर रहा है। कुछ पॉकेट्स में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऐसा असर रहा है कि वहां बड़ी संख्या में इनके विधायक जीत जाते हैं। 6 से 7 विधायक तो हर बार जीत ही जाते हैं। पिछली बार भी तकरीबन 7 विधायक जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार क्या होगा? बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी 12.7% के आसपास है। कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी के लिहाज से उम्मीदवारों के चयन में राजनीतिक पार्टी को सुविधा होती है। लेकिन इस बार क्या कुछ निकल करके सामने आएगा? भाजपा ने भी बड़ी कोशिश की है, ध्रुवीकरण की कोशिश की है, और भाजपा भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। हालांकि यह माना जा रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच मुकाबला है, सीधा मुकाबला है, और एमआईएम की बात अगर करें तो वो बीआरएस के सपोर्ट में खड़ी नजर आती है। कई मुद्दों पर ओवैसी ने वहां के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की तरफदारी की है, यानी उनकी वकालत की है। तो तेलंगाना में मुस्लिम मतदाता कुछ पॉकेट्स में इतनी हैसियत तो जरूर रखते हैं कि वहां परिणाम पर असर वो डाल सके। वो क्या हैसियत रखते हैं, किस तरह से परिणाम पर असर डाल सकते हैं, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार? मुस्लिम वोटर्स का क्या है किरदार? कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स असरदार। कांग्रेस और बीआरएस में टक्कर है जोरदार। क्या भाजपा का सपना होगा तार तार? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तेलंगाना की राजनीति में जोरदार तरीके से तलाशे जा रहे हैं, और तलाशे भी जाने चाहिए, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक ऐसा माध्यम होता है जिसके सहारे सत्ता या सत्ता परिवर्तन की परिभाषा को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में विकसित किया जाता है। लेकिन इस चुनावी दायरे को विस्तार देने के लिए मतदाताओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक एक मतदाता अपनी अहमियत रखता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि एक विशेष समुदाय के मतदाता को कमतर आंकने की भूल की जा रही है। यह मतदाता कोई और नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग मुसलमान है। इससे पहले कि इस मुद्दे पर थोड़ी चर्चा हो, तेलंगाना के संदर्भ में यह समझना जरूरी होगा कि राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं और कब चुनाव होने हैं। दरअसल तेलंगाना में विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं। इन सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होने हैं। नतीजे यहां भी और दूसरे 4 राज्यों के साथ 3 दिसंबर को आएंगे। जब नतीजे आएंगे तो हार जीत की तस्वीर स्वाभाविक रूप से साफ हो जाएगी, पर जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से देखी जाने वाली चुनावी प्रक्रिया है, उसे किसी भी रूप में नजरअंदाज कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं की बात की जाए तो इनकी हैसियत को एक खास विचारधारा के चश्मे से देखते हुए
पिछले कुछ वर्षों में कम करके आंकने की कोशिशें परवान चढ़ाई जाती रही हैं, जिसे लगातार आगे बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। पर तेलंगाना में मुस्लिम मतदाताओं की हैसियत है क्या, यह भी देखने वाली बात होगी। तेलंगाना में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 13% के आसपास है। वैसे आंकड़ों के माध्यम से समझे तो ये 12.7% है। तेलंगाना में 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता 10 से 35% तक हैं। 10 सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 35 से 60% तक है, जो इन सीटों पर पूरी तरह निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को नजरअंदाज कर पाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं, पर एक पार्टी ऐसी भी है जिसे नजरअंदाज करने में ही अपनी कामयाबी नजर आती है। जाहिर सी बात है, तेलंगाना उन हिंदी पट्टी राज्यों में से नहीं है जहां चुनाव को धार्मिक आधार पर विभाजित कर हार जीत के फैसले को रेखांकित करने की कोशिशें होती रहती हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि ऐसी स्थिति में मुस्लिम मतदाता किस तरफ और कैसे अपना रुख करते हैं, जो चुनावी बिसात पर अपनी अहमियत को पूरी कुव्वत के साथ पेश करने में कामयाब होते नजर आए। चुनाव डेस्क के लिए फैज आलम फैजी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, 3 राज्यों के बारे में हमने ये आंकड़े पेश करने की कोशिश की, समीक्षा एक तरह से कह सकते हैं कि पेश करने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और तेलंगाना में मुस्लिम मतदाता किस हैसियत में हैं। सही बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने यह कहा था कि अगर एक मुश्त मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को वोट कर देते हैं तो उनकी सरकार बन जाएगी, यानी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। और कांग्रेस की सरकार बनी भी थी। ये अलग बात है कि 15 महीने ये सरकार चल पाई थी। राजस्थान में भी मुस्लिम मतदाताओं का असर है और कई सीट्स ऐसे हैं जहां ये अपना असर छोड़ जाते हैं, जिसके बारे में हमने रिपोर्ट्स में भी दिखाया है आपको। तेलंगाना में भी कमोबेश यही सूरत हाल है। तो आपने देखा किस तरह से मुस्लिम वोटर्स का अपना एक असर है, लेकिन एक खास राजनीतिक पार्टी या एक खास विचारधारा के तहत इन वोटर्स की अहमियत को कम आंकने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका फायदा हो सके। ऐसा होता रहा है पिछले कुछ सालों में, आपने भी देखा है। लेकिन इस बार क्या होगा वो तो 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मिजोरम भी शामिल है। मिजोरम में चुनाव हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में एक फेज का चुनाव हो चुका है, दूसरे फेज का बाकी है। 17 नवंबर को चुनाव होने 70 विधानसभा सीटों पर। और मध्य प्रदेश में भी 17 नवंबर को 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने। 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने हैं 200 सीटों पर। और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं 119 सीटों पर। 3 दिसंबर को तमाम राज्यों के नतीजे आएंगे और जब नतीजे आएंगे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। उसके बाद यह अंदाजा लगा पाना काफी आसान होगा कि मुस्लिम वोटर्स का झुकाव किस तरफ था और मुस्लिम वोटर्स ने अपनी हैसियत का लोहा किस तरह से मनवाया है। क्या उन्हें नजरअंदाज करके कोई भी राजनीतिक पार्टी आगे बढ़ सकती है या फिर उन्हें नजरअंदाज करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, यह भी बड़ा अहम सवाल है। और इन नतीजों का 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये तमाम चीजें निकल करके आगे भी सामने आती रहेंगी। तो हमने जो ये कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको पसंद ये कोशिश जरूर आई होगी। अगर आपने इसे पसंद किया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट जरूर करें, प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम उसे देख करके अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया है तो उसे फॉलो कर सकें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर हमारे न्यूज चैनल TV6 न्यूज नेटवर्क को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चुनाव 24 की ये खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।